नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश यू लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे और इसी तरीके से हम पूरा मैथमेटिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा टॉपिक, इसमें हम सबसे पहला पॉइंट है हमारा न्यूमरल्स। न्यूमरल्स क्या होता है? मतलब अंक। अंक होता है एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स, जो भी हमारी डिजिट्स होती हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है? उसको एक अंक बोला जाएगा, यानी कि उसे न्यूमरल बोला जाएगा। अंक हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं हमारे अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट 9। यानी कि 0 से लेके 9 तक ये हमारे 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं टोटल? 10 अंक। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव पद्धति। क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें 10 हैं हमारे, 0 से लेके 9 तक की जो अंक हैं हमारे, ये क्या है? हमारे 10 अंक हैं, इसलिए इसको डेसिमल सिस्टम बोला जाता है। तो ये हमारे क्या बोले जाते हैं? अंक। अब इन अंक से ही हम क्या बनाते हैं? जो भी हमारा नंबर बनेगा वो इन अंकों के यूज करने से ही बनेगा। सपोज दैट हमने लिखा 45, तो यहाँ पे 4 और 5 इन दो का यूज करते हमने क्या बना दिया गया? 45 यानी कि 45। इसी तरीके से कोई भी नंबर हो वो ऐसे ही बनेगा, चाहे कितना ही बड़ा नंबर है, इन नंबरों के यूज से ही बनेगा। ये सब आप जानते हैं, लेकिन हम बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं फेस वैल्यू। देखिए फेस वैल्यू क्या होती है? अंकीय मान, हिंदी में बोलते हैं अंकीय मान या फिर जातीय मान। अंकीय मान भी बोल सकते हैं या जातीय मान। इससे क्वेश्चन एग्जाम में कम बनते हैं, लेकिन अभी तक दो से तीन बार देखने को क्वेश्चन मिले हैं, तो हमको समझना जरूरी है फेस वैल्यू क्या होता है। तो फेस वैल्यू हमारा होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे 4, 2, 5, 6, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब हम यहाँ पे पूछते हैं कि हम 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? तो 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। 5 का फेस वैल्यू क्या होगा? 5। 2 का फेस वैल्यू क्या होगा? 2। और 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? 4। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो भी अंक है उसका फेस वैल्यू वो अंक ही स्वयं अंक है। यानी कि 6 का फेस वैल्यू 6 ही है, 5 का फेस वैल्यू 5 ही है, 2 का फेस वैल्यू 2 ही है। तो इसी तरीके से हमारे पास कोई भी नंबर है, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं 83469 2। अब यहाँ पे हमसे पूछ लिया जाए कि 4 का फेस वैल्यू क्या है? तो 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। आंसर क्या होगा? 4 का फेस वैल्यू 4। तो इसी तरीके से हम फेस वैल्यू या अंक्यमान जातीय मान हम बता सकते हैं। तो किसी भी नंबर में उसका फेस वैल्यू वो नंबर स्वयं होता है। चलिए, ये आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बने बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। तो नेक्स्ट हम टॉप पॉइंट है हमारा प्लेस वैल्यू। ओके, प्लेस वैल्यू क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। चलिए स्थानीय मान को समझते हैं। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। तो प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हम यही नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हमको 4, 2, 5, 6 हमने यही नंबर ले लिया। अब हमको स्थानीय मान निकालना है। यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए 6 मल्टीप्लाई 1 यानी कि कितना आ जाएगा? 6। उसी तरीके से 5 का स्थानीय मान हमको निकालना हो तो 5 मल्टीप्लाई, अब देखिए ये कितने नंबर पर है? ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इससे पहले हम प्लेस वैल्यू निकालने से पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि हमारा जो कोई भी नंबर है उसमें स्टार्टिंग किधर से होती है? दाहिनी तरफ से। तो दाहिनी तरफ से हम उसको गिनना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला नंबर है हमारा, पहली डिजिट है, इसको हम बोलेंगे इकाई का अंक। दूसरा जो है उसको दहाई का अंक, तीसरा सैकड़ा, चौथा हज़ार। इस तरीके से हमारा चलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, उससे आगे 10,000। इस तरीके से हमारी नंबर चलेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे 6 का स्थानीय मान, 6 मल्टीप्लाई 1, इसके ऊपर लिख देते हैं 1। ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा 100 सैकड़ा, ये हो जाएगा हमारा हज़ार, यानी कि 4 वैल्यू होगी। इसमें 1 आया, इसमें 2 डिजिट आई, इसमें 3 डिजिट आई, इसमें 4 डिजिट आई। तो इस तरीके से चलेगा। तो 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 10 यानी कि 50। 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा? 200। उसी तरीके से 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 गुणा 1000, ये हो जाएगा 4, उसके आगे 3 जीरो। अब हम इनको ऐड करेंगे तो देखो ऐड करने पे क्या आता है हमारा? ऐड करने पे हमारा मिलता है 6, 5, 2, 4, यानी कि हमें वही नंबर दोबारा से मिल गया। तो ये था हमारा स्थानीय मान निकालने का। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा हम। एक और एग्जाम्पल में हम समझते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं 83469 2। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा? 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 1, 9 के लिए, 9 मल्टीप्लाई
10, मेरे साथ साथ बोलिए। 6 का क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 100 4 के लिए, 4 मल्टीप्लाई 1000 3 के लिए, 3 मल्टीप्लाई 10,000 और 8 के लिए 8 मल्टीप्लाई 1 लाख। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। 290 600 इसी तरीके से 4000 या आगे 100 ऑन चलता चला जाएगा, और उसको बाद में ऐड करेंगे तो हमारा कौन सा नंबर मिलेगा, जो हमारा बेस नंबर है वही हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको स्थानीय मान निकालना समझ में आया होगा। चलिए, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे। फेस वैल्यू समझ में आ गया और प्लेस वैल्यू समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स, देखिए टाइप्स ऑफ नंबर्स में क्या क्या होता है। यहाँ पे हम नंबर के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के, किस किस प्रकार के नंबर होते हैं। अच्छा, इस पर हमने डिटेल्स में एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, या फिर आप चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो उसको आप यदि डिटेल में टाइप्स ऑफ नंबर समझना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके समझ सकते हैं। यहाँ पर भी हम समझा रहे हैं नेचुरल नंबर्स। देखिए, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो भी हमारी काउंटिंग है वो नेचुरल नंबर है सभी, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होंगी, हमारी 1 से स्टार्ट होंगी। ओके, काउंटिंग 1 2 3 4 5 इस तरीके से सो ऑन आगे तक चलती रहेंगी, कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ओके, ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, सभी जितनी भी हमारी गिनती हैं वो सब नेचुरल नंबर में आती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ओके, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होंगी हमारी, देखिए पूर्ण संख्याओं में हमारी ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो। ओके, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, यानी कि हम 0 1 2 3 4 5 इसी तरीके से ये भी कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ओके, यानी कि हमारे होल नंबर्स पूर्ण संख्या क्या होगी, यदि हम नेचुरल नंबर में 0 और लगा दें आगे तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की कि 0 हमने अलग से ऐड किया, तो हम यहाँ क्या सीख सकते हैं कि 0 इज ओनली होल नंबर्स विच इज नॉट नेचुरल नंबर। 0 क्या है, 0 एक अकेला ऐसा होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, विच इज नॉट नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। बाकी तो सभी नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर आगे तक जितनी काउंटिंग जाएंगी वो सब नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ पे हम नोट में लिख सकते हैं 0 क्या है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। दूसरा पॉइंट, हमने दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक और बन जाएगा क्या, एवरी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या है, हमारा होल नंबर है। समझ में आया, जो हमारा प्रत्येक नेचुरल नंबर है 1 से लेकर इन्फिनिट तक जा रहे हैं, ये सभी क्या है, ये सभी होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ओके, ये हमारा होगा एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर है। तो ये हमारे दो नोट करने वाले पॉइंट बने यहाँ पे। ओके, चलिए आपको समझ आ रहा होगा। इंटीजर, आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप वीडियो की स्पीड फास्ट करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीजर। देखिए इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर क्या होते हैं हमारे, ऑल नेचुरल नंबर, इसकी भी हम डेफिनेशन लिख देते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स कॉमा 0 एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला यहाँ पे, ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि 1 2 3 4 5। ओके, कॉमा 0, 0 भी साथ में आएगा, एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 नंबर ये है हमारे, इनका नेगेटिव क्या होगा, उनके आगे माइनस लग जाएगा। तो ये सभी जब मिल जाएंगे तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, इंटीजर। जैसे कि एग्जाम्पल में हम यहाँ पे समझते हैं, ये हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, उस पर हम क्लियर कर सकते हैं। ये हमारी एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन आप सभी जानते होंगे,
ये नंबर लाइन है, मतलब लाइन है और इस पर नंबर डिनोट किए गए हैं तो उसको बोला जाता है नंबर लाइन। तो यहाँ पे हमारा मिड में हमने 0 रखा। अब हम मिड में 0 पर हैं, यानी कि हम अब इसके दाईं तरफ चलेंगे, 0 के दाईं तरफ हमने चलना शुरू किया तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएंगे 1, दूसरा स्टेप पर 3, थर्ड स्टेप पे 3, 4, इस तरीके से आगे ये चलता जाएगा। उसी तरीके से यदि हम 0 के बाईं तरफ चलना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा -1, -2, -3, -4 और ये आगे तक इनफाइनाइट तक, इधर भी माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा और इधर भी अनंत तक जाएगा पॉजिटिव में। तो ये हमारे हो गए इंटीजर, इस सेट ऑफ इंटीजर है। तो यहाँ पे हम डिनोट कर सकते हैं कि हमारा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से ये क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर। ओके, इसको क्या बोला जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर। तो ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर में हमारा समझ में आया होगा आपको, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स विद 0, इन सभी को क्या बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। इंटीजर के बाद आता है हमारा इवन नंबर। देखिए इवन नंबर आप सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता वो कमेंट्स में बता सकता है इवन नंबर कौन नहीं जानता। तो इवन नंबर आप सभी जानते हैं, इवन नंबर होता है जो भी नंबर हमारा डिवाइड हो जाए 2 से, ठीक है, नंबर डिवाइजेबल बाय 2, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, इवन नंबर। लाइक एज 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है हमारा 4 एक इवन नंबर है। 6, 8 ये सभी हमारे क्या हैं, इवन नंबर। ऑड नंबर सिंपल होगा, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। जैसे कि 1, 3, 5, इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो हम ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे। क्लियर। तो इवन नंबर जो दो से नंबर डिवाइड हो जाएगा उसको सम संख्याएं बोला जाएगा। विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो उनको विषम संख्याएं कहा जाता है। चलिए ये तो आप सभी जानते थे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। अब बात आती है प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्याएं। हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही उसको आप कमेंट कीजिए, वहाँ पे हम आपको दोबारा से उसको क्लियर करके आराम से बता सकते हैं। चलिए प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर होगा हमारा अभाज्य संख्या, हिंदी में बोलते हैं। तो ए नंबर ग्रेटर देन 1 क्या होगा, ए नंबर लिख देता हूँ मैं, ए नंबर ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा हो, एक नंबर जो क्या हो, एक से बड़ा हो, ठीक है। ए नंबर इज ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर, इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ, कंडीशन है यहाँ पर, इफ इट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर नेमली 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ओके, चलिए मैं हिंदी में डिस्क्राइब करके बताता हूँ आपको। ए नंबर ग्रेटर देन 1, एक नंबर जो एक से बड़ा हो, इज कॉल्ड प्राइम नंबर, उसको प्राइम नंबर कहा जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, इफ इट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, यदि ये क्या है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर रखता हो। कौन कौन से वो फैक्टर कौन से होंगे, उनको बोला जाएगा नेमली 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि एक और खुद से वो नंबर। तो यहाँ सिंपल सी बात ये है कि प्राइम नंबर हम उसको कहेंगे जो संख्या केवल एक या फिर अपने आप से डिवाइजेबल हो या फिर कटती हो, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल लेते हैं हम 2, एग्जाम्पल में हमने लिया 2, तो 2 क्या है, 2 एक से डिवाइड होगा, एक से कट जाएगा, और 2 से खुद से कटेगा, तो 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर है। इसके बाद क्या आएगा 3, 3 भी एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, 3 से कटेगा। उसके बाद 4, 4 क्या होगा, प्राइम नंबर है नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 क्या है, 2 से कट जाता है, 1 से तो कटेगा लेकिन 2 से भी कट जा रहा है, तो हमारा ये गलत होगी कंडीशन। हमने क्या बोला, जो एक से और अपने आप से कटे वही नंबर प्राइम नंबर कहे जाएंगे, अभाज्य संख्याएं बोली जाएंगी। तो 2 के, इसके 4 के बाद फिर 5, 5 क्या है, 5 प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 10 नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से 2, 3, 4, 7, 11, ठीक है। उसके बाद 13, 17 आगे तक इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो ये हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर क्लियर हुआ होगा। हिंदी में सिंपल है, एक नंबर जो अपने आप से कटे और एक से कटे उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो ये था हमारा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट को हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो कंपोजिट नंबर, देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम।
यानी कि एक से नंबर बड़ा होना चाहिए और प्राइम नहीं होना चाहिए। ठीक, सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर का अपोजिट नंबर क्या होना चाहिए, एक से बड़ा हो लेकिन कैसा हो, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। अब इसके हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, देखिए नंबर एक से बड़ा होना चाहिए, तो नंबर एक से बड़ा होगा और क्या नहीं होना चाहिए, प्राइम नहीं होना चाहिए। तो दो हमारा प्राइम नंबर है, तीन हमारा प्राइम नंबर है, तो कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया, फिर उसके बाद चार, यानी कि चार प्राइम नंबर नहीं है तो चार कंपोजिट नंबर है। चार के बाद पाँच, पाँच तो प्राइम है, तो उसके बाद छः। ठीक है, तो चार, छः, आठ, नौ, 10, 12, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे कंपोजिट नंबर हैं, यानी कि भाज्य संख्याएं। ठीक है, यानी कि भाज्य संख्याएं और प्राइम नंबर एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए एक तरीके से, यानी कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। एक से बड़ा होना चाहिए, कंडीशन उसमें भी है एक से बड़ा हो, कंडीशन इसमें भी यही है एक से बड़ा हो। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें हाँ कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले हैं हमारे। नोट करने वाले पॉइंट्स क्या हैं, देखिए यहाँ पे एक, एक ना तो इसमें आ रहा ना एक इसमें आ रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वन इज नॉट प्राइम नंबर, वन इज नाइदर प्राइम नंबर, वन इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। ठीक है, एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ये पॉइंट नोट करने वाला है। एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, एक नंबर पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइम नंबर में टू, उसके बाद कोई भी नंबर हमारा इवन नंबर नहीं आएगा इसमें। प्राइम नंबर की कैटेगरी में यदि हम देखें तो केवल दो नंबर है जो सम है। ठीक है, दो के बाद कोई भी नंबर हमारा इसमें सम नहीं आ रहा, बाकी सभी नंबर विषम है, आप इसके आगे भी चेक कर सकते हैं। तो दो हमारा ओनली एक ऐसी सम संख्या है जो प्राइम है। ठीक है, टू इज द ओनली, टू इज द ओनली इवन नंबर, टू इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। ओके, ये पॉइंट क्लियर। दो एक अकेला ऐसा सम संख्या है जो कैसा है, प्राइम है। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट जो हमारा इसमें नोट करने वाला है, हम यदि 1 से 100 तक की हमसे काउंटिंग में पूछ ले कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर आएंगे, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स लाइज इन बिटवीन 1 to 100, तो इसके अंदर हमारे कितने प्राइम नंबर आते हैं, 25 प्राइम नंबर्स आते हैं हमारे। ओके, ये चीज़ याद रखनी है हमारी, 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 25। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं, पेशेंस बना के रखिए। यहाँ पे हम बिल्कुल धीरे धीरे स्लो स्लो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई तो फिर आगे की चीज़ें उसी तरीके से क्लियर रहेंगी। चलिए एक लास्ट है हमारा को प्राइम, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम्स क्या होता है, देखिए टू नंबर ए एंड बी आर को प्राइम्स इफ देयर HCF इज 1, यानी कि दो नंबर हमारे को प्राइम होंगे कब होंगे, जब उनका HCF क्या होगा, 1। HCF निकालना आता होगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट आगे के चैप्टर में हम समझेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती हिंदी में बोलते हैं, जब वो 1 हो, यानी कि HCF कितना आना चाहिए, 1। कोई भी दो नंबर है हमारे पास और उनका HCF 1 आता है तो हम क्या बोलेंगे, उसको को प्राइम नंबर बोलेंगे। हम यहाँ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया 2, 3, ये दो नंबर है हमारे पास, तो हमको बताना है कि ये दोनों नंबर क्या को प्राइम नंबर हैं, तो हम इनका HCF निकालने की कोशिश करेंगे। 2 और 3, इनका HCF कितना आएगा, इनका HCF 1 आएगा। कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड कीजिए 3 को, कितना बचा 1, 1 से डिवाइड कीजिए 2 को, तो 2 पूरा पूरा कट गया, यानी कि किससे कटा, 1 से, तो HCF कितना आया, 1। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, 2 और 3 को प्राइम नंबर है। उस तरीके से 4, 5 इन दोनों का HCF निकालेंगे, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, देखो इनके हम, ये तो हो गया डिविजिबल मेथड। एक होता है 4 और 5 के हम फैक्टर करें, 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2, 5 के फैक्टर कुछ नहीं हो सकते, 5 × 1 यही रहेंगे। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है आपस में, तो इनका HCF क्या हो गया, जब कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो क्या हो गया, HCF 1, यानी कि 1 कॉमन है, इसमें भी 1 लिख सकते हैं, 1 1 1, तो HCF 1 आ गया। तो 4 और 5 को प्राइम नंबर है। अब एक एग्जाम्पल आप बताइए, क्या 2, 4, 2, 4 ये को प्राइम नंबर है या नहीं है, ये आपको कमेंट्स में आंसर देना है। 2, 4 को प्राइम नंबर हैं या फिर नहीं है। ओके, ये आपके लिए वर्क है, ये आप बताइए, आपको समझ आया है तो आप सही बता सकते हैं, 2 और 4 ये दोनों नंबर्स को प्राइम हैं या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए, ये हमने आज सीखा नेचुरल नंबर, नंबर सिस्टम में सभी नंबर्स के बारे में हमने जाना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट में बताइए, आंसर भी बताइए और वीडियो के बारे में भी बताइए, कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी बताइए। और इसी तरीके से अब डेली आपको कुछ कुछ वीडियोज़ मिलती रहेंगी, तो हम स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ रहे हैं। आप यूपी पुलिस की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ओके, थैंक यू।